हमारी भाषा तो आ रही है समझ में बिल्कुल कि नहीं आ रही है? आप लोग बंगाली हो, हम बुंदेली हैं तो 22 है ना? आप बंगाली हो, हम बुंदेली हैं। और बंगाली तो बड़ा फेमस है भाई, हर जगह बंगाली जादू फेमस है। हमने सोचा चलो बंगाली जादू फेमस है तो हम भी बुंदेली का जादू लेकर बंगाली में जाएं। तो ना समझ में आए तो इशारा करना, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हिंदी भाषा सबको समझ में आती है। आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बुंदेली और बंगाली का मिलाप है। अब यहां नहीं है? अच्छा, पर क्षेत्र तो है। अच्छा, ब्रजवासी है, वाह। तो ब्रज भी बासे ही है, कोई दिक्कत नहीं। निवेदन इस व्यासपीठ का आपसे वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके मानव जीवन में भगवान का नाम जपते रहना। क्योंकि अंत में अगर कुछ काम में आएगा तो भगवान का नाम ही काम में आएगा। सारी संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी, परिवार यहीं पड़ा रह जाएगा, नातेदार, रिश्तेदार, प्रेमी, परिजन अंत में कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि संसार की कमाई करते करते अपनी कमाई को मत भूल जाना। और अपनी कमाई क्या है? अपनी कमाई है भगवान का नाम, अपनी कमाई है परोपकार, अपनी कमाई है दूसरे की मदद। ये तुम्हारे खाते में जाएगा, क्योंकि तुम्हारी संपत्ति के अधिकारी तो बहुत मिल जाएंगे। जो तुमने कमाया है उसके 1000 अधिकारी खड़े हैं। अगर आज भी आप ये घोषणा कर दो कि मैं अपनी संपत्ति बांटना चाहता हूं, तो दुनिया के जितने रिश्ते भूल भी गए हैं वो भी सामने आ जाएंगे। खाली संपत्ति बांटने की घोषणा कर दो कि मैं संपत्ति रिश्तेदारों में बांटना चाहता हूं, पर तुम्हारे कर्मों का हिस्सेदार कोई नहीं बनेगा। वो स्वयं तुम्हें भोगना पड़ेगा। संपत्ति के अधिकारी होंगे पर कर्मों का अधिकारी दुनिया में कोई नहीं होगा। और जिस दुनिया को हम लोग अपना मान रहे हैं, ईमानदारी ये है, 2 चीजें जब भी मिली हैं तो अपनों से ही मिली हैं। 2 चीजें कौन कौन सी अपनों से मिली हैं? एक तो दाग, दाग समझ गए? आखिरी में जो आग लगाते हैं वो परिवार वाले ही होते हैं। बेटा होगा, बेटा नहीं होगा तो भतीजा होगा, भतीजा नहीं होगा तो कोई ना कोई होगा, वही जो तुम्हारा अपना होगा, जो तुम्हें दाग देगा। तो दाग भी अपने देते हैं और दगा भी अपने ही देते हैं। दूसरा दुनिया में दगा देने वाला कोई नहीं है। ये 2 चीजें जब मिली हैं तो अपनों से मिली हैं। हम इस पावन पुराण में प्रवेश करें। एक बात आपको बिल्कुल खुल के बता दें, हमारी कथा में एक तो पुण्य के लोभ से मत आना। हमारी कथा में पुण्य नहीं मिलता है। हमारा सीधा उद्देश्य है, ज्यादातर लोग धर्म कर रहे हैं पुण्य के लिए। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जबकि भजन होना चाहिए परिवर्तन के लिए। कथा के बाद
जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, और हम लोग पुण्य के लिए घूम रहे हैं। आधे से ज्यादा तो लोग इसलिए कथा में आते हैं निपटाने के लिए, है ना। जिन जिन को आपने कार्ड दिया होगा, बुलाया होगा, वो ये कह के नहीं आएंगे हम कथा सुनने जा रहे हैं। वो कहेंगे यार गुप्ता जी शिव पुराण करा रहे हैं, चलो एक दिन उनको निपटा दें। इसीलिए आएंगे कि नहीं आएंगे। हमें भी कहीं से कार्ड आता है तो हम क्या कह के जाते हैं, चलो यार उनको निपटा आए, वरना वो बुरा मान जाएंगे। आधे से ज्यादा लोग निपटाने के लिए आते हैं कथा में, आधे से ज्यादा लोग पुण्य के लिए आते हैं। जबकि कथा पुण्य के लिए नहीं, कथा परिवर्तन के लिए होनी चाहिए, कथा रूपांतरण के लिए होनी चाहिए, कथा जीवन में बदलाव के लिए होनी चाहिए। इन 7 दिन में अगर हमने एक एक बुराई भी त्याग दी और 3 घंटे की कथा में अगर हम लोगों ने एक एक अच्छाई भी जीवन में ग्रहण कर ली, तो मेरा कथा कहना सार्थक हो जाएगा और आप लोगों का कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। वरना ऐसे कथा से कुछ नहीं होता। ज्यादातर लोग इसलिए कथा सुनते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों के परिचित में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति लौटा जो नरक में रहा हो? आया कोई वापस? कोई रिश्तेदार नातेदार और उसने बताया हो कि मैं 6 महीने रहा, बहुत परेशान रहा वहां पर, तुम लोग मत जाना वहां पर? दी किसी ने सलाह आज तक? चलो हो सकता है तुम लोगों में से कोई नरक न गया हो तो स्वर्ग से तो आया होगा वापस। मिला कोई आप लोगों को आज तक? मैं 1 साल स्वर्ग में रहा, बड़ा अच्छा लगा, वहां बार बार जाने का मन होता है। मिला? न नरक से कोई लौटा है, न कोई स्वर्ग से लौटा है, न किसी ने देखा है। मेरी कथा स्वर्ग और नरक की कथा नहीं है। ना मेरे प्रवचन में आप ऐसा कुछ सुनेंगे। पर हां, अगर आप इस ग्रंथ की लिखी हुई बात को मान गए तो मरने के बाद स्वर्ग की गारंटी तो नहीं है, पर जीते जी तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाने की गारंटी है कि जीते जी तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। जीते जी स्वर्ग बनाओ अपने घर को। मरने के बाद क्या पता कौन कहां गया, नरक गया कि स्वर्ग गया। पूरी जिंदगी फटे कपड़े पहने रहे, दोनों टाइम का भोजन नहीं मिला पेट भर के, और बोले आखिरी में स्वर्ग गए हैं। किसने देखा कौन कहां गया है? जो सामने है उसको देखो। अगर तुमने जीते जी घर को, परिवार को, समाज को, शहर को स्वर्ग बना दिया तो फिर तुम्हें स्वर्ग जाने की जरूरत क्या है? तुम जहां हो वहीं तो स्वर्ग है। एक बार एक कॉलेज में पीरियड चल रहा था और प्रोफेसर आए और उन्होंने सीधी एक बात कही। वहां जितने भी बच्चे थे, स्टूडेंट, बोले हाथ उठाओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? अच्छा, यहां कौन कौन जाना चाहता है? कौन कौन जाना चाहता है? हाथ उठाओ। किसी को नहीं जाना? हाँ? हाथ उठाना भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग जाने का जो रास्ता हम बताएंगे वो लोग तुम अपनाओगे नहीं। क्योंकि जिन जिन को स्वर्ग जाना है उनको आज ही मरना पड़ेगा, क्योंकि बिना मरे स्वर्गवासी होते नहीं। जीते जी कोई ट्रेन चलती नहीं, है ना। जिन जिन को स्वर्ग जाना है तो पहले मरना पड़ेगा, उसके बाद स्वर्गवासी लिखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से कोई हाथ मत उठाना। पर उस क्लास में सब बच्चों ने हाथ उठाया, बस एक लड़के ने हाथ नहीं उठाया।
सर ने उस बच्चे से पूछा, सारे बच्चे स्वर्ग जाना चाहते हैं, सबने हाथ उठाया, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? उस लड़के का जवाब सुनना। उसने कहा, सर मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। बोले फिर? बोले मैं अब स्वर्ग को अपनी धरती पे लाना चाहता हूं और इस भारत को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। जानते हो उस लड़के का नाम क्या था? कलकत्ता से जुड़ा हुआ नाम है। उसका बचपन का नाम था नरेंद्र और बड़े होकर वही बालक स्वामी विवेकानंद बने, जो रामकृष्ण परमहंस जी के सबसे प्रिय शिष्यों में थे। और रामकृष्ण परमहंस जी जिनसे कलकत्ता की काली बात करती थी, वो थे रामकृष्ण परमहंस जी। और उन्हीं के प्रिय शिष्य थे श्री स्वामी विवेकानंद जी। ये स्वामी विवेकानंद जी का विचार था कि मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं स्वर्ग को भारत की भूमि पर लाना चाहता हूं। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि स्वर्ग की कल्पना खत्म कर दो और अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करो। अपने घर को स्वर्ग बनाओ, अपने मकान को मंदिर बनाओ, अपने देह को देवालय बनाओ और इसमें भरोसे रूपी भगवान शिव की प्रतिष्ठा कर दो। फिर तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। तो छोटे छोटे जीवन के सूत्र जो आपका परिवर्तन करेंगे। देखो एक बात बताओ, हम लोग जब कथा में आते हैं, आज तो पहला दिन है, अब ये रोज रहेगा, रोज कपड़े बदल बदल के आओगे कि नहीं आओगे? पता लगे जब कथा की शॉपिंग हुई होगी तो उसके पहले परिवार वालों की शॉपिंग हो गई होगी कि 7 साड़ियां खरीदवाओ, रोज बदलेंगे, है ना? तो कथा होगी, वरना नहीं। देख गुप्ता जी सिर हिला रहे, शायद लगता है बीत गई है ना? 7 साड़ियां लाके दो अगर कथा करानी है तो। और बगल वाली अगर पूछ और ले कि जी ये कब खरीदी, तो समझ लो कि कीमत चुक गई, है ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मेरा थोड़ी ना लगना है, पर निवेदन ये है जब हम कथा में आए तो कपड़ा बदल के आए, पर जब कथा से जाएं तो अपने मन को बदल के जाएं, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। और अगर मन नहीं बदला, खाली कपड़े बदलते रहे, तो एक दिन हमें ये तन बदलना पड़ेगा। और ना जाने भगवान अगले जन्म में हमको कूकर सूकर बना के क्या भेजेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कथा में आओ कपड़ा बदल के, पर कथा से जाओ मन को बदल के। बात तो तब है जब आज पतिदेव घर जाएं, पत्नी से बड़े प्यार से बात करें, वो भी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, कुछ तो प्रभाव पड़ा है बाबा जी का। एक ही दिन में बदल गए तो ऐसे थे ही नहीं। जब बहू घर जाए सास के पांव छुए, जब सास घर में जाए बहू से बड़े प्यार से बात करे, वो भी विचार करे कि ये फूलन देवी कैसे सुधर गई एक दिन में। पहले घर में महाभारत कराती थी और 3 घंटे में रामायण चालू करवा दी इसने घर में। सीधी सीधी बात यह है कि रूपांतरण हो, बदलाव हो जीवन में। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। आज की स्थिति यह है, व्यक्ति दूसरे को बदलना चाहता है, पर स्वयं ना बदलने की उसने कसम खा रखी है। बोलो है ऐसा कि नहीं? दूसरे को बदलना चाहता है पर स्वयं नहीं बदल रहा है। सास कहती है अगर मैंने बहू को ना बदला तो मैं खानदानी नहीं, और बहू कहती है अगर मैंने सास को नहीं बदला तो हम अपने पापा की नहीं।
सास बहू को बदलना चाहती है, बहू सास को बदलना चाहती है, पर कसम हमने ये खा रखी है कि हम स्वयं नहीं बदलेंगे। पर मेरा निवेदन है कि शुरुआत खुद से करो, स्वयं को बदलो। इन 7 दिन में कुछ सूत्र आपको दे रहा हूं, ये जीवन भर याद रखना, आपके बड़े काम में आएंगे। कुछ चीजों को काबू में रखना। कौन कौन सी चीजें? सफलता के समय अपने पांव को काबू में रखना। जीवन में अगर भगवान सफलता दे तो अपने पांव को काबू में रखना, कभी ये गलत रास्ते पे ना चले जाए। क्योंकि जब व्यक्ति को वैभव, धन, मान, सम्मान मिलता है तो उसके पांव अच्छे रास्ते पे नहीं जाते, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसलिए सफलता के समय अपने पांव को काबू में रखना कि ये पांव गलत रास्ते पे न चले जाएं। दूसरी बात, क्रोध आने पर अपने शब्दों को काबू में रखना। कोई ऐसा शब्द मुंह से ना निकल जाए क्रोध में कि वो विनाश का कारण बन जाए। क्योंकि गोली के घाव तो फिर भी भर जाते हैं, पर बोली के घाव कभी भरते नहीं हैं। एक बार तलवार और बंदूक दोनों आपस में बात कर रहे थे। दोनों ये बात कर रहे थे कि घाव किसका सबसे ज्यादा गहरा होता है। तलवार ने कहा मेरा, बंदूक ने कहा मेरा, पर पीछे शब्द खड़े थे और वो हंस रहे थे। बोले पागलो, तुम लोगों का घाव तो फिर भी भर जाता है, पर जब मेरा घाव लगता है तो शब्द का घाव कभी भरता नहीं है। इसलिए क्रोध आने पर अपने शब्दों पर ख्याल रखना कि कोई ऐसा शब्द तुम्हारे मुंह से ना निकल जाए, तुम्हारे वाणी बाण ना बने, तुम्हारी वाणी बीणा बन जाए। अक्सर करके लोगों के शब्द बाण की तरह छूटते हैं, पर शब्दों को बीणा बना के निकालो, क्योंकि ये वो जादू है, ये वो जादू है कि जब मुंह से निकले हुए शब्द बीणा बनते हैं तो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। ये शब्दों का ही तो खेल है। खाना खाते समय अपने पेट को काबू में रखना। आदमी को इतना नहीं खाना चाहिए जितना वो खा सकता है। आदमी को उतना ही खाना चाहिए जितना वो पचा सकता है। खाने को तो कितना भी खा जाओ, पर ताकत पचाने की हो तब तो ठीक है। पैसा इतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो, पैसा उतना ही कमाओ जितना खर्च कर सकते हो। पूरी जिंदगी धन 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 धन, आखिरी में घर वाले लिखवा देंगे पिताजी का निधन। धन का खेल खत्म। बोलो, इसीलिए कमा रहे ना पैसे। पूरी जिंदगी धन 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 धन, और आखिरी में घर वालों ने लिखवा दिया पिताजी का निधन। खेल खत्म। इसलिए पैसा उतना कमाओ जितना खर्च कर सकते हो, उतना मत कमाओ जितना कमा सकते हो। भोजन उतना करो जितना पचा सकते हो, उतना मत खाओ जितना खा सकते हो। रिश्ते नाते उतने मत बनाओ जितने बना सकते हो। संबंध उतने बनाओ जितने निभा सकते हो। हाँ, संबंध उतने ही बनाने चाहिए जितने तुम निभा सकते हो। तो सफलता में पांव पे काबू रखना, क्रोध में शब्दों पे काबू रखना, खाना खाते समय पेट पे काबू रखना, महफिल में जाओ तो जबान पे काबू रखना। कहाँ क्या बोलना है,
क्या नहीं बोलना है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा कितनी उम्र में बोलना सीख जाता है? 1.5-2 वर्ष से माँ या कुछ ऐसे शब्द बोलने लगता है। बच्चा 1.5-2 साल में बोलना सीख जाता है, पर कुछ लोग जीवन भर बोलना नहीं सीख पाते। बुढ़े भी हो जाते हैं फिर भी वो बोलना नहीं सीख पाते। बच्चा तो 2-2.5 साल में सीख जाता है कि उसे क्या बोलना है, पर कुछ लोग मरते मरते भी नहीं सीख पाते कि हमें क्या बोलना है। कुछ भी अनाप शनाप बोलते रखते हैं। तो महफिल में जाओ तो जुबान पे काबू रखना, दूसरों की तरक्की देखकर अपनी ईर्ष्या पे काबू रखना। दूसरों से जलो मत, क्योंकि जो जलता है खत्म भी वही होता है। आग जिस लकड़ी में लगी होती है उसी लकड़ी का स्वाहा करती है। इसलिए अगर तुम किसी को देख के जल रहे हो तो तुम स्वयं का नुकसान कर रहे हो, सामने वाले को से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए दूसरे की सफलता को देखकर अपनी ईर्ष्या को काबू में रखना, मुसीबत आने पर अपने डर को काबू में रखना। हाँ, जीवन में मुसीबत आए तो अपने डर को काबू में रखो। रिश्ते निभाते समय अपनी उम्मीदों को काबू में रखो। कभी किसी से कोई लोभ लालच नहीं। आजकल व्यक्ति, अच्छा दुनिया में सबसे वजनदार चीज क्या है आप बता सकते हो? दुनिया में सबसे वजनदार चीज क्या है? आप में से कोई बता सकता है? वाणी नहीं है। दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब। जब व्यक्ति का मतलब निकल जाता है तो हर रिश्ता हल्का हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? दुनिया में सबसे वजनदार है मतलब। मतलब निकला और रिश्ते नाते हल्के हो गए, फिर कोई वजन नहीं रहता उनमें। इसलिए रिश्तों में उम्मीदों को काबू में रखना, क्षमा करते समय घृणा को काबू में रखना, प्रेम करते समय जज्बातों को काबू में रखना, उपकार करो तो दिखावे की भावना को काबू में रखना। और अगर ये सूत्र आपके जीवन में आ गए तो से महापुराण सुनना आपका सफल हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको पहले हम ग्रंथ की दे दें। इसमें 24,000 श्लोक हैं। जैसे भागवत जी में 18,000 श्लोक होते हैं ना, ऐसे इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं, 464 अध्याय हैं। संहिता मतलब जैसे रामायण में कांड होते हैं, भागवत में स्कंद होते हैं, महाभारत में पर्व होते हैं, ऐसे शिव महापुराण में संहिताएं हैं। 7 संहिताएं। पहली संहिता है बिंदेश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी है उमा, छठवीं है कैलाश संहिता और 7वीं है वायु संहिता। अच्छा, जैसे भागवत जी का सबको पता है, कहां से प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई, कहां तक कैसे पहुंची, पर शिव महापुराण ये भगवान शंकर के स्वयं मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। भगवान शंकर ने यह शिव महापुराण सबसे पहले नंदीश्वर को सुनाया था। नंदीश्वर ने यह शिव महापुराण स्वामी कार्तिकेय जी को सुनाया। स्वामी कार्तिकेय जी से यह शिव महापुराण सूत जी ने सुना। सूत जी से यह शिव महापुराण शौनक ऋषियों ने सुना। और आज वही शिव महापुराण कोलकाता में सोनापट्टी पे है। सोनापट्टी मोहल्ला है ना, सोना है, पर तुम लोग नहीं सोना,
है ना। पट्टी माने पट्टी बोलते हैं, जैसे कोई घर के बाहर कोई कुर्सी जैसा बेंच जैसा बना हो तो बोले पट्टी पे बैठे हैं वो। एक पट्टी बोलते हैं जब हम खाना खाते ना, भोजन करते तो बिछा देते हैं, बोले पट्टी बिछी है। तो ना तो तुम खाने वाली पट्टी समझना इसको, न सोने वाली पट्टी समझना। हालांकि सोना तो बहुत महंगा हो गया है। दो चीजें गरीब व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। गरीब आदमी इन दो चीजों को अब नहीं ले सकता भारत में। पहला तो सोना, क्या लेगा गरीब आदमी जो 200-300 रुपए दिन की मजदूरी करता हो, 4-6-8 लोगों का परिवार हो, उससे कहो कि 1 तोला सोना खरीद लो, मर जाएगा? मर जाएगा कि नहीं मरेगा? खरीद सकता है? अरे हम लोग सोचते हैं। तो एक तो सोना महंगा हो गया और दूसरे संत महंगे हो गए कलयुग में। हाँ, गरीब व्यक्ति की पकड़ से दूर हैं संत, मिल ही नहीं सकते आप लोग। बड़े बड़े संतों के दूर से दर्शन कर सकते हो, पर अगर पैसा नहीं है तो पास नहीं जा सकते हो। और अगर पैसा है तो किससे मिलना है बताओ? वो खुद लेने बाहर आ जाएंगे। तुम्हें फिर गुरुजी से नहीं मिलना, गुरुजी आश्रम के बाहर आएंगे लेने। गुरुजी खुद तुम्हारी व्यवस्था करते फिरेंगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। तो सोना और संत, ये दो गरीब व्यक्ति की पहुंच से दूर हैं। पर ये सोना पट्टी है। पर चिंता मत करो, जहां बड़ा बाजार हो और महंगा बाजार हो तो वस्तु महंगी ही बिकती है वहां पर। तो सोने से महंगा क्या है? सोने से महंगा क्या है? हीरा। हीरा महंगा होता ना। पर इस बड़े बाजार सोना पर आप भगवान शिव से प्रार्थना करें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण करें भगवान शंकर। हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु। पहला श्लोक श्री शिव महापुराण का है। हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विंशतः। अच्छा, भागवत की कथा तो हुई नैमिषारण्य में, शिव महापुराण की कथा कहां हुई पहली बार? संगम पे, गंगा जी के घाट पर, जैसे कलकत्ता में हो रही गंगा जी के घाट पर। शिव महापुराण की कथा सबसे पहली बार प्रयाग में हुई। अच्छा, कौन कौन गया है प्रयाग? हाथ उठाओ जरा। संगम पे कौन कौन गया है? आप लोग गए हो? वाह। जहां गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। अच्छा, किस किस ने तीनों नदियों का दर्शन किया? जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो। आप लोगों से अच्छा कोई है ही नहीं। सरस्वती का दर्शन हो गया आप लोगों को? सबने हाथ उठा दिया, तीनों नदियों का दर्शन किया है। बड़े भाग्यशाली लोग हो आप कलकत्ता में। आज तक किसी को नहीं हुआ, तुम लोगों को हो गया। वहां सरस्वती अलोप हैं। अब ये बात उठती है कि जब है नहीं तो होने का प्रमाण क्या है? होती तो दिखती, और जब दिखती नहीं तो हम कैसे मान जाएं कि हैं? ये बात दिमाग में बैठेगी। जो है और दिख ही नहीं रहा तो कैसे मान जाएं कि है? पर है, वही है माता सरस्वती। दिखती क्यों नहीं? ऐसे नहीं दिखती, जल्दी समझ में आ जाएगी बात जब माताएं चोटी बनाती हैं। बनाती हो ना, तो बालों के कितने हिस्से करती हो? 3 हिस्से बनते। और जब पूरी चोटी बन जाए
तो उसमें लट नजर आती है दो। एक कहां चली गई? बनाई तो तीनों थी। जब चोटी बनाई तो बालों के हिस्से तीन, और चोटी बनी तो दिखने में आ रही है दो। एक कहां गई? अब आप ये नहीं कह सकते कि वहां दो तीन लट नहीं है पर है कहां बताओ? जैसे बालों में एक लट लोप हो जाती है पर है वहीं, ऐसे ही गंगा है, यमुना है, पर सरस्वती वहीं लोप हो गई है तो पर दिख नहीं रही है।